हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज पावर सप्लाई में ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज सप्लाई देकर के चला सकते हैं। और दोस्तों ये भी बात करने वाले हैं कैसे हम अगर हम इसको सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं तो कैसे हम इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और तो और अगर हम इसको सिंगल फेज दे करके यूज कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमें कितना लोड देना चाहिए और इससे हमें कितना एफिशिएंसी मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और तो दोस्तों ये भी जानेंगे कि ये जो मेथड है ये हमारे लिए सेफ है या फिर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाना है तो क्या करेंगे, उसे 3 फेज सप्लाई देंगे। 3 फेज यानी कि हमारा क्या होता है, उसमें तीनों के तीनों फेज ही होता है। एक होता है आर, एक होता है वाई और एक होता है बी। लेकिन अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज में क्या होता है, एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज में चलाना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, 3 फेज की ज़रूरत होगा। क्योंकि दोस्तों जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर आपको 3 वाइंडिंग मिलेगा। इस तरह से आपको 3 वाइंडिंग मिलेगा। ठीक है। तो इस तीनों वाइंडिंग के लिए मुझे जो सिंगल फेज है उसे मुझे 3 फेज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। तभी जाके जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उससे मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे कनेक्शन करने पर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज पर ऑपरेट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर का यूज़ करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ एक कैपेसिटर का यूज़ करने वाला हूँ। जो कैपेसिटर हम फैन या फिर मोटर वगैरह में यूज़ करते हैं वही कैपेसिटर, उसी तरह कैपेसिटर यूज़ करके आज हम एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज में चलाने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है और यहाँ पर इसका जो टर्मिनल बॉक्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 6 टर्मिनल निकला हुआ है। 6 टर्मिनल इसलिए क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग होता है और हर एक वाइंडिंग में 2 टर्मिनल निकला हुआ होता है। एक होता है इसका स्टार्टिंग का और एक एंडिंग का। तो ये एक वाइंडिंग है, ये हो गया इसका स्टार्टिंग का और ये हो गया इसका एंडिंग का पॉइंट। ठीक है। तो इसी तरह हर एक वाइंडिंग में 2 टर्मिनल निकलता है जिसकी वजह से यहाँ पर 6 टर्मिनल निकला हुआ है। ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको सिंगल फेज पावर सप्लाई में चलाने वाला हूँ और मेरा जो मोटर है ये घूमने वाला है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। दोस्तों ये जो टर्मिनल बॉक्स है इसे मुझे कुछ मॉडिफाई करना होगा, यानी कि इसे मुझे डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना होगा। डेल्टा कनेक्शन यानी कि एक वाइंडिंग के स्टार्टिंग को लेकर के दूसरे वाइंडिंग के एंडिंग पर कनेक्ट करना होगा। उसी तरह दूसरे वाइंडिंग के स्टार्टिंग को तीसरे वाइंडिंग के एंडिंग पर, और बाकी बचा ये वाला तो इसका एंडिंग को इस वाले वाइंडिंग के स्टार्टिंग पर। ठीक है। तो यह हमारा हो गया डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक कैपेसिटर लेना होगा। कैपेसिटर को ये जो 3 टर्मिनल है ये तीनों या फिर ये तीनों, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के अंदर मैं एक कैपेसिटर को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा एक कैपेसिटर है। तो ये मेरा एक कैपेसिटर है यहाँ पर, जिससे मैंने किसी भी 2 फेज पर कनेक्ट कर लिया है, किसी भी 2 टर्मिनल पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अभी बाकी बचा ये वाला, तो इसे मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल पर कनेक्ट कर दूँगा। तो अभी जो फेज आता है फेज को ला करके इन दोनों में से किसी एक पर मैं कनेक्ट कर दूँगा। तो इसमें इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पहले इसको आपको डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, किसी भी 2 फेज में आपको कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ टर्मिनल है उस पर आपको न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना होगा, जो जिस 2 टर्मिनल पर आपको कैपेसिटर कनेक्ट किया था उसमें से किसी एक पर आपको फेज को कनेक्ट कर देना है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो मोटर है वो सिंगल फेज सप्लाई में चलने लगेगा। तो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इससे हमें कितना माइक्रोफैराड में लेना होगा। तो दोस्तों चिंता मत करिए, मैं आपको आखिर में बता दूंगा इसका फॉर्मूला क्या है। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना किलोवाट के मोटर पर कितना कैपेसिटर की ज़रूरत होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूँ और मेरा मोटर 3 फेज है और मैं इसको सिंगल फेज पावर सप्लाई देना चाहता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का इसका कनेक्शन करना होगा। ठीक है। तो ये था हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कैसे हम सिंगल फेज से 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं
अगर मैं इसका जो डायरेक्शन है उसको अगर मैं चेंज करूँ तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो मुझे क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है और ये रहा इसका टर्मिनल बॉक्स जहाँ पर इसका 6 टर्मिनल भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले जो कनेक्शन हमने किया था वहाँ पर हमने डेल्टा कनेक्शन किया था मोटर को। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टार कनेक्शन करने वाले हैं। स्टार कनेक्शन मतलब ये जो 6 वाइंडिंग है, सॉरी जो 3 वाइंडिंग है, इसका 6 टर्मिनल है, किसी भी 3 को, यानी कि स्टार्टिंग का ले लो या फिर एंडिंग का ले लो, किसी भी 3 को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो मैं ये क्या करता हूँ, इन तीनों को आपस में जोड़ देता हूँ, तो बाकी बचा ये 3। तो ये जो हो गया हमारा स्टार कनेक्शन। तो अभी मैं क्या करूँगा, किसी भी 2 फेज के अंदर, ठीक है, ये रहा आर, ये वाई एंड बी, तो मैं किसी भी फेज के अंदर क्या करूँगा, मैं ये कैपेसिटर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी 2 फेज पर मैं कैपेसिटर कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद जो बचा हुआ फेज था उसमें हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और जो कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया था तो इसमें से एक को हमें क्या कर देंगे, फेज सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने सिंगल फेज का सप्लाई दे दिया है, फेज और न्यूट्रल, और इसको हमने स्टार कनेक्शन कर लिया है। तो अभी ये जो मोटर है ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, ठीक है। तो पहला जो कनेक्शन था वहाँ पर हमने देखा कैसे हम उससे क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, और अभी आपने देखा कैसे हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसमें हमें कितना कैपेसिटर की ज़रूरत है, कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटर हमें लेना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप सिंगल फेज का पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आपका होता है कि 220 वोल्ट और आपका जो मोटर है वो है 1 किलोवाट का, तो आपको लेना होगा कैपेसिटर कितने का, 70 माइक्रोफैराड का, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल फेज सप्लाई है, आप 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाना चाहते हो सिंगल फेज से, और मोटर जो है 1 किलोवाट का है, तो आपको लेना होगा 70 माइक्रोफैराड का, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं लेता हूँ 3 किलोवाट का मोटर, तो मुझे क्या करना होगा, 70 × 3, तो हो जाएगा आपका 210 माइक्रोफैराड है, ठीक है। अगर 5 किलोवाट का लेंगे तो कितना होगा, 5 × 70 यानी कि 350 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो कैपेसिटर वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं इसका जो आउटपुट एफिशिएंसी है वो कितना हमें मिलेगा और इसके ऊपर हम कितना लोड ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका जो मोटर है वो 3 फेज में अगर आपको 90% का एफिशिएंसी आपको दे रहा है, कितना, 90% का अगर आपको एफिशिएंसी दे रहा है, तो अगर आप इसको सिंगल फेज से चलाना चाहते हो तो यहाँ से आपका जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो 40% भी रह जाएगा, ठीक है। अगर आपका मोटर 90% एफिशिएंसी दे रहा है तो अगर आप उसे सिंगल फेज में चलाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 40% या फिर इससे कम का भी एफिशिएंसी यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप लोड देना चाहते हो तो जितना आपका फुल लोड होता है, जितना आपका इसके ऊपर फुल लोड होता है, तो उसमें से आपको 40% लोड यहाँ पर आप दे सकते हो, 40 से 50% आप यहाँ पर लोड दे सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा का लोड यहाँ पर दोगे तो क्या होगा, जो वाइंडिंग है वो हीट होने लगेगा और जो मोटर है वो भी जल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज में चलाना चाहते हो तो मोटर चलेगा, लेकिन इसका जो एफिशिएंसी वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, जो लोड कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। दोस्तों ये जो केस है इसे आप सिर्फ इमरजेंसी केस में यूज कर सकते हो या फिर मोटर को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर छोटे मोटे लोड देख के भी चला सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये 3 फेज का इंडक्शन मोटर और हम इसको दे रहे हैं सिंगल फेज का पावर सप्लाई, जिससे क्या होता है कि इसका जो पावर है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आप इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आप किसी तरह का वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।